हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीटी इंजीनियरिंग एकेडमी इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम 2024 पैटर्न मैथमेटिक्स 1 का पूरा पेपर पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले हैं। कौन से टॉपिक थे जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए अच्छा स्कोर करने के लिए। कौन से टॉपिक है जो थोड़ा सा लेंदी है, डिफिकल्ट है, जिसको हम स्किप कर सकते हैं, जिसके बारे में पूरी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का पूरा पेपर सोल्यूशन मिलता है, आपको मैथमेटिक्स का पेपर सोल्यूशन मिलेगा, बीडब्ल्यू का पेपर सोल्यूशन मिलेगा। तो तीन सब्जेक्ट जो 2024 पैटर्न के स्टूडेंट्स के लिए है, उनका आपको सारा यहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है और बैकलॉग से परेशान हो, या फिर विदाउट एटीकेटी इंजीनियरिंग करना चाहते हो, बैकलॉग क्लियर करना चाहते हो, तो सारे स्टूडेंट्स के लिए जीटी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पे एग्जाम ओरिएंटेड ऑल द पीवाईक्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स इंक्लूडेड एक्सक्लूसिव कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जाइए वहां पे डेमो लेक्चर देखिए, एंड अगर अच्छे लगते हैं आपको तो बिल्कुल आप परचेस करके पढ़ाई कर सकते हो। और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 2024 पैटर्न, उसमें यूनिट टोटल है 5 आपके। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें है आपका सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और फोरियर सीरीज, ये दो चैप्टर है उसमें। पहले वाले पैटर्न में ये दो अलग यूनिट होते थे, अब दोनों को मिला के एक यूनिट किया है, ये आपको पता होगा। तो इसमें है रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब मीन वैल्यू थ्योरम में आपको तीन ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल होते हैं, एक है लॉग का, दूसरा है साइन का और तीसरा है टैन का। तो तीन में से एक आएगा एग्जाम में। देन टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज है यहाँ पे, टेलर एंड मैक्लॉरन सीरीज। तो इसमें जो है, इसमें आपको हो सकता है कि मैक्लॉरन थोड़ा डिफिकल्ट लगे, तो टेलर्स लेकिन आसान होता है। देन इनडिटरमिनेट फॉर्म्स एंड एल हॉस्पिटल रूल, तो ये लिमिट का क्वेश्चन इजी होता है। तो यूनिट 1 में आपको ज्यादा सिलेबस है एज कम्पेयर टू रिमेनिंग यूनिट। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इसको लास्ट में किया तो भी चलेगा, या फिर इसमें से मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर सीरीज, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ये तीन टॉपिक करो। और फोरियर सीरीज में अगर आपका इंटीग्रेशन बढ़िया नहीं है तो फिर आप सिर्फ सिंपल हार्मोनिक एनालिसिस करो। अगर इतना भी करेंगे तो हो सकता है कि आपको तीनों भी क्वेश्चन आउट ऑफ मार्क्स मिल जाए, या हो सकता है कि आपका एक आधा क्वेश्चन स्किप हो जाए। तो अगर आपका टारगेट स्कोर करना है या फिर आउट ऑफ लेना है तो आपको सब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट है कि मुझे 50-55 मार्क्स चाहिए, तो आपने फुल रेंज, हाफ रेंज को अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आपने स्किप किया तो भी चलेगा। इसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन नहीं होगा, लेकिन बाकी आप कर सकते हो। तो मैं फिर भी कहूंगा कि अगर इसका पढ़ाई नहीं किया है तो इसको आखिरी में करो, क्योंकि इसमें ज्यादा आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। मार्क्स तो हर यूनिट के लिए 14 ही होगा। 10 मार्क का अगर ये होगा आपका तो 14 भी नहीं होगा, 12 मार्क्स ही होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से करिए। यूनिट नंबर 2, अब यूनिट 3, 4, 5 इसमें आपको थोड़ा ही सिलेबस है और फिक्स क्वेश्चन होते हैं इसमें। तो मल्टी वेरिएबल कैलकुलेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें डायरेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। देन यूलर्स थ्योरम होता है, इसके दो टाइप है, सिंगल फंक्शन, डबल फंक्शन। देन कंपोजिट फंक्शन, ये बहुत ही आसान होता है। और टोटल डेरिवेटिव, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें भी आपको, अगर इसमें आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे। ये बड़ा ही सिंपल यूनिट होता है, बस डिफरेंशिएशन आपको u इंटू वी रूल, u बाई वी रूल, देन साइन कॉस टैन इनवर्स के डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन अगर आपका पक्का होगा तो इसमें आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। देन थर्ड है आपको यूनिट एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, इसमें है जैकोबियंस, ये भी आसान है, डिफरेंशिएशन पर ही है। एरर का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, एकदम फार्मूला बेस होता है, 4-5 स्टेप में आंसर आता है। मैक्सिमा मिनिमा, ये मुश्किल लगता है लेकिन इसमें तीन ही कंडीशन होता है, अगर वो आपके दिमाग में आ गया तो फिर मैक्सिमम मिनिमा आप कभी भी सॉल्व कर सकते हो। देन लैग्रेंजियस मेथड, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। तो ये भी आपका स्कोरिंग यूनिट है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट इसको ऑप्शन में डालते हैं और आखिरी दो यूनिट के लिए ही जाते हैं। आपको सीनियर भी बोलेंगे कि मैट्रिसेस वगैरह बहुत आसान है। आसान है, लेकिन इसके लिए भी प्रैक्टिस लगता है, इसमें मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। अगर आपको प्योर शॉट पास होना है तो आपको 4 यूनिट करने होंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ 2 यूनिट के भरोसे जाएंगे तो फिर आपका पासिंग मुश्किल होगा। आप कहीं ना कहीं 22-25 मार्क्स पे लटक जाओगे। तो जितना ज़्यादा यूनिट आप करके जाओगे उतना ईजी और उतना आसान आपकी पासिंग होगी। यूनिट नंबर 4 जो है,
लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस, उसमें रैंक ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। देन लीनियर इक्वेशन होता है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, देन लीनियर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट होता है, एंड ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ऑर्थोगोनल का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसके ऊपर आपको आइदर वेरीफाई करने के लिए आएगा या फिर आपको वैल्यूज ऑफ एबीसी फाइंड करने के लिए आएगा। देन यूनिट नंबर 5, आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स लीनियर अलजेब्रा। इसमें तीनों जो टाइप है, ये तीनों का प्रोसेस सेम ही है ऑलमोस्ट। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स एंड डायगोनलाइजेशन का सेम ही है, दोनों का भी सेम प्रोसेस है, सेम टाइप से न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ते हैं। तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम में हाफ पार्ट तक सेम ही है, उसके बाद कैले-हैमिल्टन थ्योरम आपको वेरीफाई करना पड़ता है या फिर ए इनवर्स फाइंड करना पड़ता है। तो ये है आपका टोटल सिलेबस। अब इसमें आपका स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जो है, अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो यूनिट 1 को रहने दो, बाद में करो, या फिर इसमें से आप ये 3 टॉपिक आप कर सकते हो। इसमें से आप इंडिटरमिनेंट, टेलर, मीन वैल्यू थ्योरम, रोल्स थ्योरम, ये 4 पॉइंट करो। इसमें से आप सिंपल हार्मोनिक करो, ये पहला आपका टास्क प्रायोरिटी। देन डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, यूलर थ्योरम, कंपोजिट फंक्शन, टोटल डेरिवेटिव। देन जैकोबियन में ये 4 पॉइंट आपको करने हैं, ठीक है। इसमें लैग्रेंज, इसमें आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिस की ज़रूरत लगेगी। देन इसमें यहाँ पे तो 3-3 ही पॉइंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर आप पहले इसको टाइम दो, यूनिट नंबर 2 और 3 को, क्योंकि ये लेंदी है, मतलब इसमें ज़्यादा टाइप के एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। तो इसको अगर आप ज़्यादा टाइम दोगे, ये आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ये आसान लगने लगेगा और वही चीज़ आसान लगेगी आपको जिस चैप्टर को, जिस यूनिट को आप ज़्यादा टाइम देंगे। तो इसमें डिफरेंशिएशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, तो इसको आपको ज़्यादा टाइम देना होगा। एंड अगर ये क्लियर हो गया आपका, तो फिर मैट्रिसेस तो आसानी होता है, तो उसमें बस थोड़ी-सी आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बढ़िया न्यूज़ मैं लेकर आया हूँ, पूरे पुणे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए। मैं 1 दिसंबर से एग्ज़ाम तक आपके सारे लाइव लेक्चर्स मैं लेने वाला हूँ, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आपके 1 दिसंबर से एग्ज़ाम तक आपके लाइव लेक्चर्स होंगे। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी दे रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। आप व्हाट्सएप कर सकते हो एंड अपने एप्लीकेशन पे जाके आप कोर्स भी परचेज़ कर सकते हो। वहाँ पे